साहित्य के महाकुंभ यानी जेएलएफ में शुक्रवार को उस वक्त अजीब स्थिति हो गई जब अभिनेता और वरिष्ठ थिएटर आर्टिस्ट एम.के. रैना बीच सेशन में छोड़कर चले गए। दरअसल थिएटर के परिदृश्य पर आधारित बातचीत का सिलसिला जैसे ही कश्मीर की छवि के नजदीक पहुंचा तो अचानक से जेएलएफ के मंच पर स्पीकर्स के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई। दर्शक कुछ समझ पाते उससे पहले ही अभिनेता और वरिष्ठ थिएटर कलाकार एम.के. रैना मंच छोड़ते बने। दूसरी ओर अभिनेत्री इला अरुण को आखिरकार मंच से कहना पड़ा, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आया। ये सारा घटनाक्रम चारबाग में मेमोरीज फ्रॉम द स्क्रीन एंड स्टेज सेशन में सामने आया। सेशन का माजरा कुछ ऐसा था जिसमें एम.के. रैना कश्मीर की वर्तमान तस्वीर से नाखुश थे। उन्होंने फिल्मों में कश्मीर की गलत छवि पर आपत्ति जताई। But I see less Kashmir in Indian theatre. In any case, excepting M.K. Raina. I'm sorry. I see bad films of Kashmir, accusing Kashmir of all kinds of things. Lousy films. Okay. Kashmir is not being represented at all because they don't know that state. Okay, it's my assertion. Very strong. I take strong objection to this. चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। कश्मीर पर बनने वाली फिल्मों से वे जरा भी संतुष्ट नहीं हैं। दरअसल फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है वो कश्मीर की असली तस्वीर नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष फिल्म का नाम नहीं लिया। वहीं इला अरुण अपने नाट्य अनुभव साझा कर रही थी, तभी वो मंच छोड़कर चले गए। इस बीच इला ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो मौजूद नहीं थे। जब अंजुला बेदी और असद लालजी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद वो समय अधिक लगने की वजह से चले गए। इस पर इला अरुण ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, पर उन्हें गुस्सा बहुत आता है। No, I mean it is a very dear friend, पर ये उनको जेल से प्रॉब्लम है, उनको गुस्सा बहुत आता है। तो उनका है before I forget, please he will be signing, is a very dear friend, so he will be signing his books. आप आइए वहाँ पे उनकी किताब को। कला और साहित्य के मंच पर उपजी इस घटना को इला अरुण ने पल भर में ही संभाल लिया। उन्होंने दर्शकों के सवाल जवाब के बीच पर्दे के पीछे की कहानी और अपने चर्चित गीत रेशम का रुमाल गाकर माहौल को खुशनुमा बनाया। हालांकि उनके चेहरे पर एम.के. रैना के गुस्से की छवि साफ दिखाई दे रही थी। इस बीच उन्होंने कहा कि घाघरा महिला का सिर्फ वस्त्र नहीं है बल्कि उसका शस्त्र है। और मैं कहना चाहती थी जब ईव टीजिंग हुआ था कि गांव की औरत जो घाघरा पहनती है उसको कमजोर मत समझना, वो उसका वस्त्र नहीं है, वो उसका शस्त्र है। तो रैप ऐसा था कि मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पकड़ी जो हमारी बाह पकड़ी, मैंने गुस्सा गणाया, उन्हें मारी लकड़ी, उन्हें मुछा गनाई, मैंने आँख हाथ दिखाई, चोरी क्यों अकड़ी, क्यों मारी लकड़ी, बोली मैं सुन और लाल पकड़ी थी, मैं खेत में खड़ी खा रही थी ककड़ी, तूने बाह पकड़ी, मैंने मारी लकड़ी। इला का कहना था कि थिएटर के जरिए उन्होंने महिलाओं की आवाज को बुलंद किया है। साथ ही थिएटर उनके लिए कला का मंदिर है जिसकी वो रोज पूजा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।